वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गगन खुश नर्सिंग क्लासेस। तो आज की वीडियो जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए। सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी फाइनल एग्जाम्स स्टार्ट हुए हैं। एएनएम्स के स्टार्ट हो गए हैं, फर्स्ट ईयर के 3 एग्ज़ाम्स हो गए हैं, लास्ट एग्ज़ाम रह गया कल। तो जीएनएम फर्स्ट ईयर के 3 सब्जेक्ट्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अभी लास्ट सब्जेक्ट बचा था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, तो इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो आ गई है। ठीक है, आज इवनिंग तक अपलोड हो जाएगी। तो अभी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अच्छे से प्रिपेयर करना। आई होप फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे आपके लिए, क्योंकि एएनएम के भी मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स जो भी वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे, ठीक है, उसमें से ही आ रहा है 60 नंबर का, 50 नंबर्स का, 55 नंबर्स का। तो आप भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट विद फाइनल एग्ज़ाम, फर्स्ट एग्ज़ाम। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नर्सिंग केयर ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट लाइंग इन योर वार्ड। ठीक है, कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, जो अपनी खुद की केयर नहीं कर पाते, जिनको कुछ पता नहीं होता, ठीक है, चाहे कोई ब्रेन इंजरी है, ठीक है, कोई शॉक वाला पेशेंट है, तो उसकी जो नर्सिंग केयर है, ठीक है, एक वार्ड के अंदर कैसे करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर आपने नोट लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द पर्पजेज ऑफ माउथ केयर। ठीक है, माउथ केयर जो होती है, ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट्स की लगा लो, तो उसका क्या पर्पज है, क्यों करते हैं हम माउथ केयर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर गिविंग सोप एंड वाटर अनीमा अलॉन्ग विद साइंटिफिक प्रोसीजर। ये अनीमा जो टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना। इसकी क्लासिफिकेशन देनी है अनीमा की, और प्रोसीजर बताना है कि जो सोप एंड वाटर अनीमा जो बनाते हैं, ठीक है, उसका पूरा प्रोसीजर साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ गुड नर्स। गुड नर्स की क्वालिटीज बतानी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस कंफर्ट डिवाइसेस यूज्ड इन बेड मेकिंग। ठीक है, कि एक बेड अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन सी जो कंफर्ट डिवाइसेस हैं वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है, उनको डिस्क्राइब करना है, इनलिस्ट करके डिस्क्राइब। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पर्पजेज ऑफ स्टीम इनहलेशन। ठीक, जो डिस्क्राइब करना है पर्पज स्टीम इनहलेशन का, ठीक है, कि जो स्टीम इनहलेशन देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि कफिंग जो ज़्यादा पेशेंट्स को कफिंग होती है, ठीक है, नोज ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनको स्टीम दिया जाता है, तो उसका क्या पर्पज़ है वो आपने डिस्क्राइब करना है। सेवन्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्रोफेशनल नर्स। ठीक है, एक प्रोफेशनल नर्स का क्या फंक्शन है, उसका आपने उसको एक्सप्लेन करना है, फंक्शंस। एट्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेशेंट विद इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। कि जो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होता है, ठीक है, पेशेंट्स का, उसमें एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, राइट द पर्पजेज ऑफ बैक केयर। बैक केयर हम क्यों देते हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट को बेड सोर ना हो जाए, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, एंड पेशेंट कंफर्ट फील करे, वो सारा कुछ उसे आपने पर्पज बताना है, ठीक है, बैक केयर के। टेंथ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, हेल्थ के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, वो आपने एक्सप्लेन करना है। 11 क्वेश्चन है, डिफाइन बेड सो, डिस्कस द साइन एंड सिम्टम एंड प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर। ठीक है, बेड सोर की डेफिनेशन देनी है, और साइन, अगर बेड सोर हो जाते हैं तो उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, एंड प्रिवेंशन बतानी है। ठीक है, कि अगर बेड सोर हो गए हैं तो उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, जैसे बेड सोर वाला जो एरिया उसको ड्राई करके रखना है, पोजीशन बार बार पोजीशन फ्रीक्वेंटली पोजीशन चेंज करवानी है, वो सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं। ठीक है, 12th क्वेश्चन है, राइट डाउन अबाउट एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज। के ऊपर शॉर्ट नोट में भी आ सकता है आपको एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइजेज। 13 क्वेश्चन है, राइट डाउन द फैक्टर अफेक्टिंग द बॉडी टेम्परेचर। तो जो भी राइट डाउन करने की जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। 14 क्वेश्चन है, लिस्ट द टाइप ऑफ फीवर। फीवर की टाइप लिखनी है। राइट द नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद फीवर, और नर्सिंग केयर लिखनी है। ठीक है, कि कौन सा मतलब कि अगर कोई पेशेंट है जिसको फीवर है, उसमें हम नर्सिंग केयर क्या देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राइट डाउन द पर्पजेज ऑफ ऑरल हाइजीन, ये पहले आ चुका है ऑलरेडी, माउथ केयर, ठीक है, तो सेम ही है, ठीक है, कि ऑरल जो हाइजीन है उसका क्या पर्पज है। 16 क्वेश्चन है, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्डिंग, कि जो हम एक पेशेंट, ठीक है, या कोई अनकॉन्शियस पेशेंट लगा लो, ठीक है, या कोई वार्ड में एडमिट होता है, जैसे कोई पेशेंट, ठीक है, किडनी वाले जो पेशेंट्स होते हैं, तो उनका जो इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, की कितना पेशेंट ने लिया और कितना आउट हुआ, ठीक है, तो वो क्यों इम्पोर्टेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। लिस्ट द वेरियस फैक्टर दोज प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ बेड सोर, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से बेड सोर होता है, ठीक है, जैसे पेशेंट लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में पड़ा रहता है, ठीक है, पोजीशन चेंज नहीं हो पाती, मॉइस्ट एरिया मॉइस्ट रहता है, ड्राई नहीं हो पाता, तो वो सारे क्या होते हैं, कारण होते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन डिजनिया, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, डिजनिया के ऊपर डिफाइन करना है, उसकी कॉजेज बताने हैं एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। 19 क्वेश्चन है, राइट द पर्पजेज ऑफ हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग क्यों करते हैं, उसका क्या पर्पज है। 20 क्वेश्चन है, व्हाट इज नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस क्या है एंड व्हाट आर द स्टेप ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग प्रोसेस बतानी है, उसकी डेफिनेशन एंड नर्सिंग केयर प्लान के जो स्टेप हैं, ठीक है, जैसे सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, फिर एक डायग्नोस बनाना, फिर गोल करना, फिर प्लानिंग करनी, फिर इंटरवेंशन, देन इवेल्युएशन, वो सारे आपने स्टेप लिखने हैं इसके अंदर। 21 क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्टेप ऑफ रिड्यूस नोजोकोमियल इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल, कि जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, आपको नोजोकोमियल की जगह पे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी आ सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ऐसे कौन से स्टेप हैं, ठीक है, जिससे हम जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड या नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल्स में होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राइट डाउन द पर्पजेज ऑफ चेकिंग वाइटल साइन, ठीक है, कि हम एक पेशेंट जो वार्ड में होते हैं, एडमिट होते हैं, उनके जो वाइटल साइन TPR वगैरह लेते हैं, तो क्यों लेते हैं, उसका क्या पर्पज है। 23 क्वेश्चन है, राइट डाउन द पर्पजेज ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट की जो पूरी फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है, ठीक है, उसका क्या पर्पज है। 24 क्वेश्चन है, डिफाइन फर्स्ट एड, डिस्क्राइब एमरजेंसी केयर ऑफ फ्रैक्चर पेशेंट, कि फर्स्ट एड की डेफिनेशन लिखनी है, इसमें डिस्क्राइब करनी है एमरजेंसी केयर ऑफ, जो अब किसी पेशेंट को फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, कि फर्स्ट एड में हम अगर कोई एमरजेंसी केयर देनी है तो वो कैसे देंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। 25th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल टेकिंग TPR, ठीक है, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन जब लेती है एक नर्स, वाइटल साइन चेक करते हैं, तो नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, जैसे सबसे पहले हम पेशेंट के पास जाते हैं, उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना, ठीक है, फिर पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना, फिर वाइटल साइन चेक करना, वो सारी एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। रिकॉर्ड करना, ठीक है, पेशेंट को बताना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। 26 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल फीडिंग अ हेल्पलेस पेशेंट ऑरली, कि एक जो पेशेंट हेल्पलेस पेशेंट है, ठीक है, ऑरली फीड नहीं ले पाता, ठीक है, अगर एक नर्स उसको फीड दे रही है तो उसकी नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें भी सेम, कि ठीक है, पहले प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं हम, फिर पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं, ठीक है, तो वो सारा लिखना है आपने। नेक्स्ट है 27, राइट डाउन द रोल ऑफ नर्स इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग जो हम पेशेंट्स को मेडिकेशंस करते हैं उसमें नर्स का क्या रोल है, ठीक है, वही जो राइट्स होते हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना, वो सारा आ जाता है इसके अंदर। 28 है, डिफाइन डेकोवाइटिस अल्सर, व्हाट आर द कॉमन साइट ऑफ डेकोवाइटिस अल्सर एंड कॉजेज ऑफ द डेकोवाइटिस अल्सर, डेकोवाइटिस अल्सर की डेफिनेशन, उसकी कौन कौन सी ऐसी कॉमन साइट्स हैं जहाँ पे डेकोवाइटिस अल्सर हो सकता है, तो इसके क्या कारण है, और मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन एक्सप्लेन करनी है आपने, आपको ये 15 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन करके पार्ट्स में A B C, एक में जैसे डेफिनेशन दे दी, B में उसके कॉजेज बता दिए, साइन सिम्टम बता दिए, और थर्ड में मैनेजमेंट, ऐसे अलग भी आ सकता है। 29 क्वेश्चन है, राइट द पर्पज ऑफ लिथोटमी पोजीशन एंड कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है, इसकी पर्पजेज बताने हैं। 30 क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन केयर ऑफ डाइंग पेशेंट, की एक जो पेशेंट, ठीक है, एंड कंडीशन पे जैसे पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो उसमें नर्स का क्या रोल है एक केयर करने में बॉडी का, ठीक है, डेड बॉडी। 31 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सारे राइट्स एक्सप्लेन करने हैं।
32 क्वेश्चन है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ऑरल मेडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है कि हम ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि पेशेंट को हम ऑरल मेडिकेशंस नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन है राइट द पर्पस ऑफ ऑपरेशन बेड। ऑपरेशन जो बेड होता है उसके क्या पर्पस है वो आपने एक्सप्लेन करना है। 34 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है, कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। 35th क्वेश्चन है डिफाइन नर्सिंग, नर्सिंग की डेफिनेशन, स्कोप ऑफ नर्सिंग एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ अ नर्स, ठीक है। नर्स की जो डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, उसको आपने एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट है राइट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स फॉर कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है, कि जैसे हम सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है, तो या स्पूटम हो या ब्लड का हो, तो उसमें कि एक नर्स की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि ये भी एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। जैसे पेशेंट के पास हम जाते हैं, ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि डॉक्टर्स ने ये ऑर्डर्स दिए हैं सैंपल कलेक्शन करने के, उसको एक्सप्लेन करना, फिर अच्छे से पेशेंट को प्रिपेयर करना, ठीक है। कुछ टेस्ट होते हैं जिनमें हमें कंसेंट वगैरह भी लेने होते हैं, वो सारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं नर्स की। 37 क्वेश्चन है राइट डाउन द पर्पज ऑफ हॉट एप्लीकेशन, के पर्पजेज लिखने हैं। 38 क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन नर्सिंग, कि नर्सिंग जो एक हॉस्पिटल में जैसे हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, पेशेंट का पूरा डिटेल लिखते हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट मेडिकेशन, ठीक है, टाइमिंग, वो सारा कुछ, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इनलिस्ट द प्रिंसिपल टू मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, कि जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स को हम मेंटेन करके रखते हैं उनकी क्या प्रिंसिपल्स हैं। 39 क्वेश्चन है राइट द प्रिंसिपल ऑफ गुड हाउसकीपिंग, गुड हाउसकीपिंग के क्या प्रिंसिपल है। 40 क्वेश्चन है राइट डाउन द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन डिस्चार्ज प्लानिंग, ठीक है। नर्सिंग जैसे एक पेशेंट मतलब अपना पूरा रिकवर होके घर जाते हैं, तो उनको डिस्चार्ज के टाइम पे नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट की फाइल हैंड ओवर करना, उसको सारी जो डॉक्टर्स ने ऑर्डर दिए हैं मेडिकेशंस के, ठीक है, वो सारी अच्छे से एक्सप्लेन करना पेशेंट को कि कौन सी मेडिकेशन कब कब लेनी है, ठीक है, वो सारा एक प्रोसीजर होता है पूरा, वो आपने एक्सप्लेन करना है और उसमें नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी है। 41 क्वेश्चन है राइट द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ हजार्ड्स, हेल्थ हजार्ड्स को प्रिवेंट करने में नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। 42 क्वेश्चन है डिफाइन हॉस्पिटल की डेफिनेशन एंड फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है, से फंक्शन बताने हैं हॉस्पिटल के और क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम्स में। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन डिफाइन टेम्परेचर, लिस्ट द कॉमन साइट ऑफ टेकिंग टेम्परेचर। 43 क्वेश्चन है लास्ट जो कि डिफाइन करना है टेम्परेचर एंड लिस्ट द कॉमन साइट्स बतानी है टेकिंग टेम्परेचर की। ये जो 43 क्वेश्चंस हैं इसमें आपको 7 नंबर में भी क्वेश्चंस हैं, 5 नंबर के भी हैं और 15 नंबर के भी क्वेश्चंस हैं। अभी सारे क्या हैं शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको 5 नंबर में आ सकता है, जो बहुत ही रिपीट हुए हैं वही हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे शॉर्ट नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर करना फाइनल एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट शॉर्ट नोट है ऑन पर्सनल हाइजीन, नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, नेक्स्ट है केयर ऑफ टर्मिनल इल पेशेंट, नेक्स्ट है ड्राई एंड मॉइस्ट इनहेलेशन, नेक्स्ट शॉक, नेक्स्ट है नर्सिंग मेजर टू इंश्योर रेस्ट एंड स्लीप। नेक्स्ट जी क्वेश्चन इज रोल ऑफ नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में नर्स का क्या रोल है। एच क्वेश्चन है केयर ऑफ पेशेंट विद इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड। जे क्वेश्चन रीस्टेन। के क्वेश्चन इज केयर ऑफ रबर गुड्स। नेक्स्ट इज स्टरलाइजेशन, ठीक है, इसमें जैसे आप डेफिनेशन लिख सकते हो, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन लिख सकते हो। एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज। नेक्स्ट है पोजीशंस। नेक्स्ट है एडमिशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज बर्न, ठीक है, जैसे 9 रूल ऑफ बर्न वो लिख सकते हो आप। नेक्स्ट बैंडेजिंग। नेक्स्ट इज होलिस्टिक नर्सिंग। एस इज नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद डिजनिया। नेक्स्ट है ROM रेंज ऑफ मोशन। नेक्स्ट है फर्स्ट एड
इन इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट बाइट के अगर कोई इंसेक्ट बाइट कर जाता है तो उसमें क्या फर्स्ट एड देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रैक्चर, टाइप ऑफ फ्रैक्चर लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्स इन हेमरेज। नेक्स्ट इज वाइटल साइन। नेक्स्ट इज बॉडी मैकेनिज्म एंड लास्ट इज ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये सारे क्या हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 27 हैं ये सारे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है। टर्म्स, ब्लड प्रेशर, पल्स, एसेप्सिस, रेस्पिरेशन, इन्फेक्शन, आउटोक्लेविंग, एपिस्टेक्सिस, ओलियूरिया, इंसोमनिया, आइसोलेशन, एनाल्जेसिक, एथिक्स, क्योंकि आपको 10 नंबर में टर्म्स भी आते हैं 2-2 नंबर की, ठीक है। एथिक्स, इम्यूनाइजेशन, क्रॉस इन्फेक्शन, हेमरेज, डिसइंफेक्शन, एंटीपायरेटिक्स, रेजिस्टेंस, स्टोमेटाइटिस, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, फ्यूमिगेशन, राइगर जो शिवरिंग के साथ विद चिलिंग जो फीवर आता है, ठीक है, राइगर, टैकिकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया, एंटीसेप्टिक, कैरियर, हाइपर एंड हाइपोटेंशन, दोनों की डेफिनेशन आ सकती है, हाइपर की भी आ सकती है, हाइपो की भी आ सकती है। बैरियर नर्सिंग, डिजनिया, पोस्चर एंड एनोरेक्सिया। 30 आपकी जो टर्म्स हैं, जो बहुत सारी 30 की 30 बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, कोई भी आ सकती है आपको, ठीक है। तो ये सारी वीडियो जीएनएम फर्स्ट ईयर की है, सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा या किसी क्वेश्चंस के कोई नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, गगन खुश नर्सिंग क्लासेस, ताकि आपको फाइनल एग्जाम्स के लिए और हेल्प मिल सके। Thank you for watching.